आज हम आपको 8th क्लास की सोशल स्टडी की बुक हम और हमारा समाज में से अध्याय 5 को पढ़ाएंगे। इस 5th चैप्टर का नाम है धार्मिक और सामाजिक सुधार। इसमें धार्मिक और सामाजिक क्या क्या सुधार हुए थे उसके बारे में बताया गया है। किस किस धर्म के सुधारकों ने, सामाजिक सुधारकों ने क्या क्या काम किए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार में जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने और आधुनिक पश्चात शिक्षा और संस्कृति का इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की जब स्थापना हो गई थी, जब अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसके बाद जो है भारत में पुनः जागृति आई। मतलब जो भारत में जो राजा थे, जो अंग्रेज़ों की बातों में आ जाते थे, कई राजाओं का जब शोषण होने लगा तो उन्हें एक पुनः जागृति आई। उनमें जो है वे जो है अंग्रेज़ों को छल कपट को जानने लगे। पाश्चात्य विचारों और धारणाओं से सुशिक्षित भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्रीय एकता लाने के लिए सबसे पहले लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक संस्थाओं में सुधार लाना अति आवश्यक है। इसके बाद जो है उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अगर राष्ट्रीय एकता लानी है तो लोगों की जो धार्मिक विचारधारा हैं, जो उनके अंदर कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनमें सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। यह धारणा उनके मस्तिष्क के अंदर रखकर उनको देश के विभिन्न भागों और सभी समुदायों के बीच सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। सामाजिक और धार्मिक सुधार वाले ये आंदोलन भारतीय जनसमूह के जीवन में सार्थक और कई स्थायी परिवर्तन लाने में सफल भी रहे। जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, धार्मिक बुराइयाँ थी, उनको सुधार लाने में इन महासुधारकों ने अहम भूमिका निभाई और उनके प्रयास में वो सफल भी हुए। अब जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इनके बारे में है। राजा राम मोहन राय सुधार आंदोलन के मुखिया थे। इनका जन्म एक संपन्न परिवार 1772 ईस्वी में हुआ। उन्होंने आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने देशवासियों को जगाने के लिए भारतीय समाज में अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से उस वक्त पढ़ी जाने वाली भाषाएं संस्कृत थी, हिंदी पे आदमी जोर देता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इन सभी के साथ साथ जैसे संस्कृत, अरबी, यूनानी, इनके साथ साथ जो है आप लोग जो है वो अंग्रेजी पर भी उसका भी अध्ययन करिए। वे एक विद्वान पुरुष थे जिनको संस्कृत का भी ज्ञान था, अरबी का था, यूनानी का था, इटालियन का था, फ्रेंच का, लैटिन और फारसी जैसे दर्जनों भाषाओं के वे जानकार थे। प्रतिष्ठित विद्वान होने और विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनका ज्ञान ग्रहण करने वाले वे प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों से मिलने का कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। उनको हर जगह का ज्ञान था। उन्होंने हिंदी, बंगाली, फारसी और अंग्रेजी में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने एक बंगाली और एक फारसी भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। उन्हें राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा गया। वे 2 वर्ष इंग्लैंड रहे और 1833 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने मानव जाति को विवेकशील बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। विवेकशील मतलब होता है समझदार, जो मानवता के हित में काम करे, समाज के हित में काम करे। वे अपने समय में भारतीय समाज में प्रचलित जो जाति प्रथा थी, ऊंच नीच की भावना लोगों में रहती थी, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना रहती थी,
व्यक्ति अंधविश्वासी था, बलि पर विश्वास रखता था और भी बहुत सारी अंधविश्वासी थी, कट्टरपंथी था, उनमें के विरोधी थे। वे प्रेस की स्वतंत्रता पर आस्था रखते थे तथा इस पर किसी भी तरह का रोक नहीं चाहते थे। उन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा प्रारंभ करने के पक्ष में अपना विचार दिए। भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा देखकर उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया, पिघल गया। उन्होंने विधवा का पुनर्विवाह करने का समर्थन भी किया, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाता था। किसी भी कारण से अगर उसका पति की डेथ हो जाती थी तो वह जो है आजीवन जो है वो महिला विधवा बन के रहती थी। उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसका पुनर्विवाह भी होना चाहिए। वह महिलाओं को शिक्षित कराने पर भी बल दिया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में वह महानतम उपलब्धि सती प्रथा पर अंकुश लगाने की बात कही। जैसे सती प्रथा हो जाती थी, जिस महिला का जो है पति की डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो वह उसी चिता में उस महिला को भी जलने के लिए विवश किया जाता था, सती होने के लिए विवश किया जाता था, जिसमें उसके पति का दाह संस्कार हो रहा हो। उसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में अमानवीय प्रथा का सदा के लिए जो है समाप्त कर दिया गया। जो सती प्रथा थी, जिसमें जिंदा जो है जलने के लिए विवश किया जाता था, तो वह जो है समाप्त कर दिया गया। धार्मिक सुधार, इन्होंने क्या क्या धार्मिक सुधार किए? राजा राम मोहन राय ने इस बात को भलीभांति जानते थे कि हिंदू धर्म में सुधार करने ही भारतीय समाज में सुधार लाना संभव है। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि लोगों के धर्म की मूल पुस्तकों को पढ़ें। इसके लिए उन्होंने बंगाली भाषा में वेद और उपनिषद प्रकाशित करने के कार्य अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने धारणा की कि हिंदू धर्म को उन ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त किया जाए जो प्रगति के विरोधी हैं। जो व्यक्ति प्रगति के विरोधी हैं उनको जो है वो उन पर शिकंजा कसना चाहते थे तथा जो है तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने पर के जो विचार रखते थे, उन पर भी जो है वह समाज को जगाना चाहते थे। उन्होंने एकमात्र ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था रखी। उन्होंने मूर्ति पूजा, बलि जैसे अर्थहीन कर्मकांडों की जो है वह जमकर उसका विरोध किया और सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसमें सभी जातियों और धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूजा करने का भी अधिकार दिए गए थे। इसमें छोटी जाति के भी लोग उसमें पूजा कर सकते थे, बड़ी जाति के भी लोग कर सकते थे। ऊंच नीच की भावना ख़त्म कर दिया, छुआछूत का भी भावना ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये जो दुष्प्रभाव थे उस पर जो है उन्होंने अंकुश लगाया। दूसरों पर प्रभाव, राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किया गया सुधार आंदोलन देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे महान विभूतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बम्बई में यात्रा करने के बाद में उत्तरी भारत पर भ्रमण किया। यह भ्रमण काल में राजा राम मोहन राय के विचारों का समाज के मध्य प्रचार करना था। जो राजा राम के विचार थे, उन्होंने जो है ये दो जो है महान समाज सुधार थे, जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय के कार्यों को आगे बढ़ाया। समाज में बिखराव, ब्रह्म समाज के अन्य लोगों की तुलना में केशव चंद्र सेन और उसके संगी साथी अधिक उग्रपंथी थे। वे बहुत सी बातों को एक दूसरे के विरोधी बन गए। इस प्रकार 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज बिखर गया। वे समाज के जातिगत बंधनों और रीति रिवाजों तथा धर्मग्रंथों के नियम स्वतंत्र कराना चाहते थे और उन्होंने अजातीय विवाह करवाए, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। उन्होंने प्रदा प्रथा का भी विरोध किया। इस कार्यों में के फलस्वरूप यह समूह दूसरे समूहों की तुलना में अधिक लोकप्रिय भी बन गया। इनमें जो है नई भावनाएं भी थी। अब नई भावनाओं में क्या था? उन्होंने अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन करना, ऊंच नीच के जाति के लोग एक साथ ही रह करके भोजन करें, आहार और पेय पदार्थों पर लगाए गए नियंत्रण की अवहेलना की, महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किए और महिलाओं के शिक्षा प्रसार के लिए भी काम करने में उन्होंने अपना जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने समुद्री यात्राओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध की आलोचना की। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए इन आंदोलन ने समूचे देश में इसी तरह के अन्य सुधारों
आंदोलन को चलाने की प्रेरणा भी दी। अब इसमें हिंदू कॉलेज, जैसे डेविड हेयर जो कि राजा राम मोहन राय के मित्र थे, वह कोलकाता में हिंदू कॉलेज को आरंभ किया। यह कॉलेज बंगाल के आधुनिकीकरण आंदोलन का केंद्र बन गया। अब इसके बाद थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। सुधार आंदोलनों के एक प्रमुख मिसाल हेनरी लुई विवियन डेरोजियो भी थे। 17 वर्ष की उम्र में हिंदू कॉलेज के अध्यापक नियुक्त हुए। उन्होंने कॉलेज में 1826 से 1831 में अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का काम किया। डेरोजियन या युवा बंगाल कहे जाने वाले और उनके विद्यार्थी दोनों ने बंगाल के लोगों में सुधार की तीव्र भावना विकसित की। डेरोजियो द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन युवा बंगाल आंदोलन कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के भी प्रभाव पड़े। फ्रांसीसी क्रांति ने डेरोजियो को अधिक प्रभावित किया। उन्होंने अपने छात्रों को स्वतंत्र चिंतन और विवेकशील बनाने तथा उनको मनन करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की। तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ जो है अन्य देशों के इतिहास, दर्शन शास्त्र को पढ़ाने के लिए उनको उत्साहित भी किया, उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बहुत सी वार्ताएं, परिचर्चाएं आयोजन की, जिनके पतनोमुखी समाज और धार्मिक भावनाओं की तीखी आलोचना भी की गई और सामाजिक बुराइयों की उन्मूलन करने की भी प्रेरणा दी। इन वार्ताओं में वे महिलाओं को शिक्षित करने और सभी लोगों के लिए स्वतंत्र चिंतन तथा अभिव्यक्ति पर उन्होंने जोरदार मांग करते थे। अब इसके बाद आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरे जो महान समाज सुधारक थे उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है बहुत ही लोकप्रिय था। इनका जन्म जो है एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में 1820 ईस्वी में हुआ। अपने पुरुषार्थ के कारण वह कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल बने, प्रधानाचार्य बने। अध्यापन के में अत्यधिक रुचि होने के कारण विद्यासागर को विद्या का सागर की उपाधि दी गई। साहस, सादगीपूर्ण जीवन और त्याग की भावना रखने के लिए उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। विद्यासागर एक अच्छे लेखक थे, आधुनिक बंगाली भाषा के जनक माने जाते थे। उन्होंने बहुत से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखा। वे शिक्षा और पदोन्नति बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे, उसके लिए समर्पित रहते थे। वे दिनों में उन दिनों की यह परंपरा थी कि निम्न जाति में उत्पन्न लोगों को संस्कृत में अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। केवल यह काम जो है वो बड़ी जाति के लोग ही कर सकते थे। उन्होंने अपने विद्यालय में आधुनिक विचारों का भी अध्ययन करवाया। अब उन्होंने सामाजिक सुधार में क्या क्या काम किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सामाजिक सुधार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। खासतौर से महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में विशेष याद किया जाता है। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाद का जो है वो कट्टर विरोधी थे, ठीक है। और विधवा के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई छेड़ दी। उनके प्रयास के कारण 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम में विधवाओं के विवाह के लिए कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके बाद जो है वह अपनी स्वेच्छा अनुसार दूसरा विवाह भी कर सकती है। उन्होंने कलकत्ता में 1856 ईस्वी में पहली बार एक विधवा के पुनर्विवाह में भाग लिया। विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा पर भी में विशेष विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किया गया, तो उन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत से विद्यालयों की स्थापना की और उनका खर्चा भी वह स्वयं चलाते थे। उसके बाद आपका आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी एक बहुत महान जो है वो समाज सुधारक माने जाते थे। उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने शुरू किया। इनका जन्म जो था वो 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जो है मूलशंकर रखा था। बहुत ही छोटी अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था। ज्ञान की खोज करते करते और धार्मिक तर्कों का उत्तर ढूंढने के लिए वह समूचे देश में भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। दयानंद सरस्वती की धारणा एकेश्वरवाद में थी। उनका कहना था कि पूजा भावना से ही की जाती है, उसके लिए मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वेदों का संपूर्ण ज्ञान निहित है, अतः उनका अध्ययन करने से भारत की सामाजिक समस्याओं का हल किया जा सकता है। उनका दर्शन था वेदों की ओर चलो।
उनका कहना था वेदों की ओर चलो। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में आने के लिए शुद्धि आंदोलन का भी प्रारंभ किया। जिन हिंदुओं ने धर्म को परिवर्तित कर दिया था उनको जो है जागृत करके पुनः जो है हिंदू धर्म में वापस लाने का इन्होंने काम किया। और इन्होंने बाल विवाह का भी पूर्ण विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह करने के लिए प्रबल समर्थन किया। वे महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर में थे कि भाई महिलाओं को भी शिक्षा मिलती थी। पहले क्या था कि केवल जो है लड़की को शिक्षा के लिए अग्रसर किया जाता था, समाज में लड़कियों को जो है पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने खर्चों पर जो है कई स्कूल खोले और उसमें जो है लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। आर्य समाज 1875 में स्वामी सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उनके उपदेश जनसमूह तक पहुंचते थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। अपने उनके कई जो है वो भक्तगण बने जिन्होंने उनकी विचारधाराओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। हिंदी का प्रयोग करने और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने अपने उपदेशों को प्रकाशित करने के लिए दर्शन आम जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गए। दयानंद सरस्वती ने इस सत्कार्य के लिए उन्होंने अनुयायियों को संविजित रखा। लाला हंसराज और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की लाहौर में स्थापना की। यह विद्यालय शीघ्र ही एक लोकप्रिय कॉलेज में विकसित हो गया। यह छात्रों को आधुनिक माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दयानंद के कुछ शिष्यों ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत से DAV कॉलेज खोले। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्य समाज सामाजिक और धार्मिक सुधार की एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया।